हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों आज का अपडेट है कि ईपीएफओ जो है निजी कर्मचारियों के लिए खुशियां लेकर आया नया साल। जैसा कि साथियों पेंशन बढ़कर हो जाएगी दुगनी और इसके बारे में फाइल भी तैयार हो रही है। तो साथियों इस अपडेट पे बने रहने से पहले आप सभी साथियों से गुजारिश है कि चैनल पे यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथियों लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम आपके बीच जो है ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी साथियों के बीच जो है सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आपको उपलब्ध होता रहे। तो चलिए अपडेट पर हम विस्तृत चर्चा आपके समझ करते हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। तो जैसा कि साथियों आज का जो अपडेट है ईपीएस 95 पेंशन में जो है कि राहत है। 2025 में किसे मिलेगा बढ़ा हुआ पेंशन, इसी के बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसा कि साथियों भारत सरकार ने एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी ईपीएस 95 के तहत जो है न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने पर विचार करना शुरू कर दिया है। यह खबर साथियों लाखों पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, जो लंबे समय से पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे थे। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत जो है न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है, जो कि वर्तमान महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। तो साथियों पेंशन भोगियों की मांग है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर जो है 7,500 रुपये प्रति माह किया जाए। इसके अलावा वे महंगाई भत्ता यानी डीए और पेंशन भोगियों व उनके जीवन साथियों के लिए जो है मुफ्त चिकित्सा सुविधा की भी मांग कर रहे हैं। हाल ही में ईपीएस 95 जो कि नेशनल एजुकेशन कमेटी एजुकेशन कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और अपनी मांगों को जो है कि रखा। यानी साथियों ईपीएस 95 जो है पेंशन है क्या, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी साथियों ईपीएस 95 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ द्वारा जो है संचालित की जाती है। यह योजना जो है निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। साथियों ईपीएस 95 पेंशन योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं। तो ये मुख्य विशेषताएं क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। कृपया आप सभी साथी चैनल में अंत तक बने रहें और अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी आपके बीच साझा किया जा रहा है। कृपया ध्यान से सुनने का प्रयास करें। तो साथियों ईपीएस 95 पेंशन योजना की जो मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे इसके लाभार्थी जो है वो निजी क्षेत्र के कर्मचारी आते हैं। दूसरा जो है वर्तमान न्यूनतम पेंशन इनका 1,000 रुपये प्रति माह है। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन जो है 7,500 रुपये प्रति माह के लिए प्रस्तावित है। योगदान जो है इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं और पात्रता किसके लिए होती है, तो 10 साल की सेवा और 58 वर्ष की आयु तक इसकी पात्रता होती है। फिर साथियों हम अतिरिक्त लाभ की बात करते हैं तो शीघ्र पेंशन, विकलांगता पेंशन, पारिवारिक पेंशन इसका लाभ लेते हैं। फिर हम प्रबंधन की बात करते हैं तो साथियों ईपीएफओ द्वारा इसका प्रबंधन होता है। फिर पेंशन वृद्धि की मांग क्यों, आखिरकार पेंशन वृद्धि की मांग क्यों है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो साथियों वर्तमान में जो है ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है, जो कि 2014 में तय की गई थी। तब से लेकर अब तक महंगाई में जो है काफ़ी वृद्धि हो चुकी है, जिसके कारण जो है साथियों यह राशि पेंशन भोगियों के लिए पर्याप्त नहीं रह गई है। तो कुछ प्रमुख कारण हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे साथियों नंबर 1 है बढ़ती महंगाई, यानी खाद्य पदार्थों, दवाइयों और अन्य जरूरी चीज़ों की कीमतों में जो है लगातार वृद्धि हो रही है। दूसरा जो है चिकित्सा खर्च, यानी बुजुर्गों को जो है स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें जो है काफ़ी खर्च होता है। तीसरा जो है आर्थिक सुरक्षा, यानी साथियों वर्तमान पेंशन राशि से पेंशन भोगियों को जो है आर्थिक सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। चौथा जो है जीवन स्तर, यानी साथियों कम पेंशन के कारण पेंशन भोगी एक सम्मानजनक जीवन नहीं जी पा रहे हैं। फिर साथियों आगे बढ़ते हैं, हम सरकार के रुख के बारे में जानकारी लेते हैं। तो जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन भोगियों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान आश्वासन दिया है, तो उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। जैसा कि सरकार इस बात को समझ रही है कि वर्तमान पेंशन राशि जो है पर्याप्त नहीं है, इसमें वृद्धि की आवश्यकता है। तो साथियों सरकार के सामने चुनौतियां क्या क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो जैसे नंबर 1 वित्तीय बोझ,
जो कि पेंशन राशि में वृद्धि से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। दूसरा जो है संसाधनों का आवंटन, यानी साथियों अन्य विकास कार्यों के लिए जो है धन का आवंटन प्रभावित हो सकता है। तीसरा है लाभार्थियों की संख्या, यानी साथियों ईपीएस 95 के तहत जो है लाखों पेंशन भोगी हैं जिनके लिए बढ़ी हुई राशि का प्रबंधन करना होगा। फिर साथियों पेंशन वृद्धि का प्रभाव क्या है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो साथियों अगर सरकार ईपीएस 95 पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करती है तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। तो क्या व्यापक प्रभाव होने वाला है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो नंबर 1 है जीवन स्तर में सुधार, यानी साथियों पेंशन भोगियों को जो है बेहतर जीवन स्तर प्राप्त होगा। दूसरा जो है आर्थिक सुरक्षा, यानी बुढ़ापे में जो है आर्थिक चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। तीसरा जो है स्वास्थ्य देखभाल, यानी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। चौथा जो है आत्मनिर्भरता, यानी साथियों परिवार पर निर्भरता कम होगी। और पांचवा है अर्थव्यवस्था का प्रभाव, यानी साथियों पेंशन भोगियों की खर्च करने की क्षमता जो है वो बढ़ेगी। तो फिर हम बात करते हैं साथियों क्षमता बढ़ेगी जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। फिर हम बात करते हैं सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम, यानी सीपीपीएस है क्या इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो साथियों सरकार ने जो है पेंशन भुगतान प्रणाली में भी सुधार किया है। 1 जनवरी 2025 से सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम यानी सीपीपीएस लागू हो गया है। इसके प्रमुख लाभ हैं जैसे पेंशन भोगी देश के किसी भी बैंक या शाखा से जो है अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो है पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स, यानी पीपीओ के स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरा जो है पेंशन तुरंत जमा हो जाएगी, बैंक शाखा जाने या अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। फिर हम बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि क्या उम्मीद की जा सकती है इसके बारे में। तो साथियों हालांकि सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है लेकिन कुछ संकेत मिल रहे हैं। जैसे नंबर 1 है न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह की मांग पर विचार किया जा रहा है। दूसरा जो है महंगाई भत्ता, यानी डीए में वृद्धि की पूरी संभावना है। तीसरा जो है चिकित्सा सुविधा, यानी साथियों पेंशन भोगियों और उनके जीवन स्तर के लिए जो है मुफ्त चिकित्सा सुविधा पर विचार हो रहा है। चौथा जो है चरणबद्ध वृद्धि, यानी एक साथ बड़ी वृद्धि न करके चरणबद्ध तरीके से पेंशन बढ़ाई जा सकती है। साथियों पेंशन भोगियों के लिए सुझाव क्या है। तो जब तक सरकार जो है आधिकारिक घोषणा नहीं करती तब तक पेंशन भोगियों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे नंबर 1 है अपडेट रहें, यानी सरकारी घोषणाओं और नीतिगत बदलावों पर नज़र रखें। दूसरा जो है दस्तावेज तैयार रखें, यानी सभी जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड हुआ, बैंक विवरण हुआ आदि अपडेट रखें। तीसरा जो है सीपीपीएस का लाभ उठाएं, नई सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं। फिर चौथा है डिजिटल भुगतान, यानी डिजिटल भुगतान विकल्पों का उपयोग करें। पांचवा है बचत करें, जहां संभव हो छोटी छोटी बचत करने की कोशिश करें। तो साथियों सब मिलाकर निष्कर्ष इसका निकलता है कि ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि की मांग जो है लंबे अरसे से चली आ रही है। अब लगता है कि सरकार जो है इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। तो 7,500 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत होगी। हालांकि इसके लिए सरकार को बड़े वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता भी होगी। उम्मीद है साथियों कि आने वाले समय में जो इस संबंध में कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा जिससे लाखों पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। तो साथियों हम डिस्क्लेमर में भी कह सकते हैं कि यह लेख जो है केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए आपके दिया जा रहा है। ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि के संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। पेंशन भोगियों को सलाह दी जाती है कि सरकारी घोषणाओं का इंतजार करें, किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक सूचनाओं की पुष्टि करें। तो साथियों ये सूचना जो है हम आप तक प्रेषित किए हैं वो मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना है। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। साथियों अधिक पुष्टि एवं सत्यापन के लिए आप सभी साथियों से आग्रह है कि आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जांच करें, तदुपरांत इस पर विचार करें। तो आप सभी साथियों से एक बार पुनः विनम्र निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को साथियों जरूर प्रेस करिएगा ताकि हम आपके बीच जो है ऐसे ही करंट अपडेट साथियों लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे जिससे आप तक बहुत ही आसानी से बहुत ही सुलभतापूर्वक जो है सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको अपडेट के बारे में जानकारी मिल गई होगी।
यदि जानकारी मिल गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अपडेट के बारे में आपको क्या जानकारी हुई। और आप सभी का हम अपने चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं साथियों। थैंक यू सो मच।